ओम शांति। 18 अप्रैल 2024 के बाबा की मधुर महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप है दाता, तुम बच्चों को बाप से कुछ भी मांगने की दरकार नहीं। कहावत है ना, मांगने से मरना भला। बाप है दाता, तुम बच्चों को बाप से कुछ भी मांगने की दरकार नहीं। कहावत है, मांगने से मरना भला। प्रश्न, कौन सी स्मृति सदा रहे तो किसी भी बात की चिंता व चिंतन नहीं रहेगा। कौन सी स्मृति सदा रहे तो किसी भी बात की चिंता व चिंतन नहीं रहेगा। उत्तर, जो पास्ट हुआ अच्छा व बुरा ड्रामा में था, सारा चक्कर पूरा होकर फिर रिपीट होगा। जैसा जो पुरुषार्थ करते हैं ऐसा पदवी पाते हैं। ये बात स्मृति में रहे तो किसी भी बात की चिंता व चिंतन नहीं रहेगा। बाप का डायरेक्शन है, बच्चे बीती को चितवाओ नहीं, उल्टी सुल्टी कोई भी बात ना सुनो ना सुनाओ। जो बात बीत गई उसका ना तो विचार करो और ना ही रिपीट करो। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रूहानी बाप को दाता कहा जाता है। वह आप पे ही सब कुछ बच्चों को देते हैं। आते ही हैं विश्व का मालिक बनाने। कैसे बनना है ये सब कुछ बच्चों को समझाते हैं, डायरेक्शन देते रहते हैं। दाता है ना, तो सब आप पे ही देते रहते हैं। मांगने से मरना भला। कोई भी चीज मांगनी नहीं होती है। शक्ति, आशीर्वाद, कृपा कई बच्चे मांगते रहते हैं। भक्ति मार्ग में मांग मांग कर माथा पटक सारी सीढ़ी नीचे उतरते आए हो। अभी मांगने की कोई दरकार नहीं है। बाप कहते हैं डायरेक्शन पर चलो। एक तो बीती को कभी चितवाओ नहीं। ड्रामा में जो कुछ हुआ पास्ट हो गया, उनका विचार नहीं करो, रिपीट ना करो। बाप तो सिर्फ 2 ही अक्षर ही कहते हैं, मामेकम याद करो। बाप डायरेक्शन अथवा श्रीमत देते हैं, उस पर चलना बच्चों का काम है। ये तो सबसे श्रेष्ठ डायरेक्शन है। कई कितने भी प्रश्न आदि करेंगे, बाबा तो 2 अक्षर ही समझाएंगे, मैं हूँ पतित पावन। तुम मुझे याद करते रहो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। बस याद के लिए डायरेक्शन दिया जाता है क्या? बाप को याद करना कोई रड़ी मारना व चिल्लाना नहीं है। माना जोर जोर से थोड़ी बोलना है या बार बार बोलना है। अंदर में सिर्फ बेहद के बाप को याद करना है। दूसरा डायरेक्शन क्या देते हैं? 84 के चक्कर को याद करो, क्योंकि तुम देवता बनना है। तुमको देवता बनना है। देवताओं की महिमा तो तुमने आधा कल्प की। बच्चे के रोने का आवाज हुआ। अभी ये डायरेक्शन सभी सेंटर्स वालों को दिए जाते हैं कि बच्चों को कोई भी लेकर ना आए, उनका कोई प्रबंध करना है। बाप से जिन्हों को वर्षा लेना होगा वह आप पे ही प्रबंध करेंगे। ये रूहानी बाप की यूनिवर्सिटी है। इसमें छोटे बच्चों की दरकार नहीं। ब्राह्मणी माना टीचर का काम है सर्विसेबल लाइक जब बने तब उनको रिफ्रेश करने के लिए ले आना। कोई भी बड़े आदमी हो या छोटा हो, ये यूनिवर्सिटी है। यहाँ बच्चों को जो ले आते हैं वह ये नहीं समझते कि ये यूनिवर्सिटी है। मुख्य बात है ये यूनिवर्सिटी। इसमें पढ़ने वाले बड़े अच्छे समझदार चाहिए। कच्चे भी डिस्टर्बेंस करेंगे, क्योंकि बाप की याद में नहीं होंगे तो बुद्धि इधर उधर भटकती रहेगी, नुकसान कर देंगे, याद में रह नहीं सकेंगे। बाल बच्चे लाएंगे तो इसमें बच्चों का ही नुकसान है। कई तो जानते ही नहीं है कि ये गॉडफादरली यूनिवर्सिटी है। यहाँ मनुष्य देवता बनना होता है। बाप कहते हैं बलग्रस्त वार में बाल बच्चों के साथ रहो। यहाँ सिर्फ 1 सप्ताह तो क्या 4 दिन भी काफी हैं। 3-4 दिन ही काफी हैं। नॉलेज तो बहुत सहज है। बाप को पहचानना है। बेहद के बाप को पहचानने से बेहद का वर्षा मिलेगा। कौन सा वर्षा? बेहद की बादशाही। ऐसे मत समझो प्रदर्शनी व म्यूजियम में सर्विस नहीं होती है। ढेर अनगिनत प्रजा बनती है। ब्राह्मण कुल, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी तीनों यहाँ स्थापन हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। बेहद का बाप पढ़ाते हैं। एकदम दिमाग ही भरपूर हो जाना चाहिए। परंतु बाप है साधारण तन में, पढ़ाते भी साधारण रहती है, इसलिए मनुष्यों को जचता नहीं है।
गॉडफादरली यूनिवर्सिटी फिर ऐसे ही होगी। बाप कहते हैं मैं गरीब निवास हूँ, गरीबों को ही पढ़ाता हूँ। शाहूकारों को ताकत नहीं शाहूकारों को ताकत नहीं पढ़ने की। उन्होंने बुद्धि में तो महल माड़ियां ही होती हैं। गरीब ही शाहूकार बनते हैं, शाहूकार गरीब बनेंगे। ये कायदा है। दान कभी शाहूकारों को दिया जाता है क्या? ये भी अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान है। शाहूकार दान ले नहीं सकेंगे, बुद्धि में बैठेगा नहीं। वे अपनी हद की रचना धन दौलत में ही फंसे रहते हैं। उन्हों के लिए तो यहाँ जैसे स्वर्ग है। कहते हैं हमको दूसरे स्वर्ग की दरकार नहीं। कोई बड़ा आदमी मरा तो भी कहेंगे स्वर्ग पधारा। आप ही कह देते हैं कि ये स्वर्ग गया तो जरूर अभी नरक है। परंतु इतने पत्थर बुद्धि हैं जो समझते नहीं नरक क्या है स्वर्ग क्या है। ये तो तुम्हारी कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। बाप कहते हैं जिनकी बुद्धि को ताला लगा हुआ है उन्हों को ही आकर पढ़ाता हूँ। बाप जब आए तब आकर के ताला खोले। बाप खुद डायरेक्शन देते हैं। तुम्हारी बुद्धि का ताला कैसे खुलेगा? बाप से कुछ भी मांगना नहीं है, इसमें निश्चय चाहिए। कितना मोस्ट बिलीव्ड बाबा है, जिसको भक्ति में याद करते थे। जिसे याद किया जाता है वह जरूर कभी आएगा भी ना। याद करते ही हैं फिर से रिपीट होने के लिए। बाप आकर के बच्चों को ही समझाते हैं। बच्चों को फिर बाहर वालों को समझाना है कि कैसे बाबा आया हुआ है। क्या कहते हैं बच्चे, तुम सब पतित हो, मैं ही आकर के पावन बनाता हूँ। तुम आत्मा जो पतित बनी हो, अब फिर मुझ पतित पावन बाप को याद करो। मुझ सुप्रीम आत्मा को याद करो। इसमें कुछ भी मांगने की दरकार नहीं है। तुमने भक्ति मार्ग में आधा कल्प मांगा ही मांगा है, मिला कुछ भी नहीं है। अब भी मांगना बंद करो। हम आप पे ही तुमको देता रहता हूँ। बाप का बनने से वर्षा तो मिलता ही है। जो बड़े बच्चे होते हैं वह जट बाप को समझ जाते हैं। बाप का वर्षा है ही स्वर्ग की बादशाही, 21 पीढ़ी। ये तो तुम जानते हो। जब नरकवासी हैं तो ईश्वर दान पुण्य अर्थ करने से अल्पकाल के लिए सुख मिलता है। मनुष्य धर्माऊ भी निकालते हैं, अक्सर करके व्यापारी लोग निकालते हैं। तो जो व्यापारी होंगे वह कहेंगे हम बाप से व्यापार करने आए हैं। बच्चे बाप से व्यापार करते हैं ना, बाप की प्रॉपर्टी लेकर फिर उससे श्राद्ध आदि खिलाते हैं, दान पुण्य करते हैं, धर्मशाला मंदिर आदि बनाएंगे तो उस पर बाप का नाम रखेंगे। क्योंकि जिससे प्रॉपर्टी मिली उनके लिए तो जरूर करना चाहिए। वह भी सौदा हो गया। वह सब है जिस्मानी बातें। अभी बाप कहते हैं बीती को चितवाओ नहीं, उल्टी सुल्टी कोई बात सुनो ही नहीं। उल्टे सुल्टे कोई प्रश्न पूछे तो बोलो इन बातों में जाने की दरकार नहीं है, तुम पहले बाप को याद करो। जितना याद करेंगे दैवी गुण धारण करेंगे उतना ऊंच पदवी पाएंगे। यह है यूनिवर्सिटी। एम ऑब्जेक्ट क्लियर है। पुरुषार्थ कर ऐसा बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं, किसी को दुख नहीं देना है, कोई भी प्रकार का दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हो ना, सो तो सर्विस से मालूम पड़ेगा। बहुत नए नए भी आते हैं, 25-30 वर्ष वाले भी 10-12 दिनों से भी तीखे चले जाते हैं। बाप कहते पुराने से भी नए चले आगे हो जाते हैं। तुम बच्चों को फिर आसमान बनाना है। जब तक ब्राह्मण ना बने तो देवता कैसे बनेंगे? ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर तो ब्रह्मा है ना, जो होकर जाते हैं उनका गायन करते रहते हैं। फिर जरूर वे आएंगे। जो भी त्योहार आदि गाए जाते हैं सब होकर गए हैं, फिर होंगे। इस समय सब त्योहार हो रहे हैं, रक्षाबंधन सबका राज बाप समझाते रहते हैं। तुम बाप के बच्चे हो तो पावन भी जरूर बनना है। पतित पावन बाप को बुलाते हैं तो बाप रास्ता बताते हैं। कलप कलप जिसने वर्षा लिया वही एक्यूरेट चलते रहते हैं। तुम भी साक्षी हो, देखते हो। बाप दादा भी साक्षी हो, देखते हैं। ये कहाँ तक ऊंच पदवी पा सकते हैं, इनके कैरेक्टर्स कैसे हैं, टीचर को तो सब मालूम रहता है। कितनों को आसमान बनाते हैं, कितना समय याद में रहते हैं। पहले तो बुद्धि में ये याद रखना चाहिए कि ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी है ही नॉलेज के लिए। वह है हद की यूनिवर्सिटी, ये है बेहद की। दुर्गति से सदगति,
हेल से हेवन बनाने वाला एक ही बाप है। बाप की दृष्टि तो सब आत्माओं की तरफ जाती है, सबका कल्याण करना है, वापस ले जाना है, ना सिर्फ तुमको परंतु सारे वर्ल्ड की आत्मा को याद करते होंगे। उसमें पढ़ाते बच्चों को है। ये भी समझते हैं जैसे नंबरवार जो आए हैं वह फिर जाएंगे भी ऐसे। सब आत्माएं नंबरवार आती हैं, तुम भी नंबरवार कैसे जाएंगे, वह सब समझाया जाता है। कल पहले जो हुआ वही होगा, ये भी तुमको समझाया जाता है। तुम फिर कैसे नई दुनिया में आएंगे। नंबरवार जो नई दुनिया में आते हैं उनको ही समझाया जाता है। तुम बच्चे बाप को जानने से अपने धर्म को और सब धर्म के सारे झाड़ को जान जाते हो। इसमें कुछ भी मांगने की दरकार नहीं है, आशीर्वाद भी नहीं है। लिखते हैं बाबा दया करो, कृपा करो। बाप तो कुछ भी नहीं करेंगे, बाप तो आए ही है रास्ता बताने। ड्रामा में मेरा पार्ट ही है सबको पावन बनाने का। ऐसे ही पार्ट बजाता हूँ जैसे कलब कलब बजाया। जो पास्ट हुआ अच्छा व बुरा ड्रामा में था। कोई बात का नहीं करना है। हम आगे बढ़ते रहते हैं। ये बेहद का ड्रामा है ना। सारा चक्कर पूरा होकर फिर रिपीट होगा। जो जैसा पुरुषार्थ करते हैं ऐसा ही पदवी पाते हैं। मांगने की दरकार नहीं। भक्ति मार्ग में तुमने अथाह मांगा है, सभी पैसे खत्म कर दिए। ये सब ड्रामा में बना हुआ है। वह सिर्फ समझाते हैं। आधा कला भक्ति करते, शास्त्र पढ़ते, कितना खर्चा होता। अभी तो तुमको कुछ भी खर्चा करने की दरकार नहीं। बाप तो दाता है ना, दाता को दरकार नहीं है। वह तो आई है देने के लिए। ऐसे मत समझो कि हमने शिव बाबा को दिया है। अरे शिव बाबा से तो बहुत बहुत मिलता है। तुम यहाँ लेने आए हो। टीचर्स के पास स्टूडेंट लेने के लिए आते हैं। उस लौकिक बाप टीचर गुरु से तुमने घाटा ही पाया। अब बच्चों को श्रीमत पर चलना है, तब ही ऊंच पद पा सकेंगे। शिव बाबा है डबल श्री श्री, तुम बनते हो सिंगल श्री। श्री लक्ष्मी श्री नारायण कहा जाता है। श्री लक्ष्मी श्री नारायण दो हो गए। विष्णु को श्री श्री कहेंगे क्योंकि दो ज्वाइन है ना। फिर भी दोनों को बनाते कौन है, जो एक ही श्री श्री है। बाकी श्री श्री तो कोई होते नहीं है। आजकल तो श्री लक्ष्मी श्री नारायण राम भी नाम भी रखवाते हैं। तो बच्चों को ये सब धारण करके खुशी में रहना है। आजकल स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस भी होती रहती है, परंतु स्पिरिचुअल का अर्थ नहीं समझते। रूहानी नॉलेज तो सिवाय एक के कोई दे न सके। बाप सभी रूहों का बाप है, उनको स्पिरिचुअल कहते हैं। फिलॉसफी को भी स्पिरिचुअल कह देते हैं। ये तो समझते हो। ये जंगल है, सब एक दो को दुख देते रहते हैं। तुम जानते हो अहिंसा परमो देवी देवता धर्म घाया हुआ है। वहाँ कोई मारपीट होती नहीं, गुस्सा करना भी हिंसा है। फिर सेमी हिंसा कहो, कुछ भी कहो, यहाँ तो बिल्कुल अहिंसक बनना है। कोई भी मनसा वाचा कर्मना खराब बात नहीं होनी चाहिए। कोई पुलिस आदि काम करते हैं तो उसमें भी युक्ति से काम निकालना है। जहाँ तक हो सके बाबा कहते प्यार से काम निकालना चाहिए। बाबा का अपना अनुभव है, प्यार से अपना काम निकाल लेते हैं। इसमें बड़ी युक्ति चाहिए, बड़ा प्यार से किसी को समझाना है। कैसे एक का 100 गुना दंड पड़ जाता है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। हम दुख करता सुख करता बाप के बच्चे हैं, इसलिए किसी को भी दुख नहीं देना है। लक्ष्य को सामने रख दैवी गुण धारण करने हैं, आसमान बनाने की सेवा करनी है। ड्रामा के हर पार्ट को जानते हुए कोई भी बीती बात का चिंतन नहीं करना है। मनसा वाचा कर्मना कोई भी खराब कर्म ना हो, ये ध्यान देकर डबल अहिंसक बनना है। वरदान। एक बाप को कंपेनियन बनाने वाले, उसी कंपनी में रहने वाले संपूर्ण पवित्र आत्मा भव। एक बाप को कंपेनियन बनाने व उसी कंपनी में रहने वाले संपूर्ण पवित्र आत्मा भव।
संपूर्ण पवित्र आत्मा वह है जिसके संकल्प और स्वप्न में भी ब्रह्मचर्य की धारणा हो, जो हर कदम में ब्रह्मा बाप के आचरण पर चलने वाला हो। पवित्रता का अर्थ है सदा बाप पवित्रता का अर्थ है सदा बाप को कंपेनियन बनाना और बाप की कंपनी में रहना। संगठन की कंपनी, परिवार के स्नेह की मर्यादा अलग चीज़ है, लेकिन बाप के कारण ही जिस संगठन की स्नेह की कंपनी है। बाप नहीं होता तो परिवार कहाँ से आता। बाप बीज है, बीज को कभी नहीं बोलना। देने वाला कौन है, पालना करने वाला कौन है, समझाने वाला कौन है, उसको नहीं बोलना। स्लोगन: किसी के प्रभाव में प्रभावित होने वाले नहीं, ज्ञान का प्रभाव डालने वाले बनो। कोई किसी को ज्ञान सुनाता है तो बाबा कहते, चाहे आप सत्संग सुन रहे हो, किसी गुरु के किसी प्रवचन सुनते हो, तो किसी के प्रभाव में प्रभावित होने वाले नहीं, ज्ञान का प्रभाव डालने वाले बनो। तो बाबा के महावाक्य को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। और बाबा ने आज हम बच्चों को कहा है कि ड्रामा के हर पार्ट को जानते हुए कोई भी बीती बात का चिंतन नहीं करना है, और हम दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हैं, इसलिए किसी को भी दुख देने का ख्याल भी ना आए, और दैवी गुण भी धारण करने हैं, लक्ष्य सामने रखना है।